हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। तो कैसे हैं सब लोग? मैं आशा रखती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। ये जो रिक्वेस्टेड जो टॉपिक होता है डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करती हूँ। तो सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि फिजिकल फीचर्स ऑफ स्पाउस, ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं तो वो कैसे होंगे दिखने में, उसके ऊपर आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे और हम देखेंगे उनका पर्सनालिटी, ठीक है, ट्रेड्स कैसा है, ठीक है। तो हम और भी डीपर एस्पेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। तो आज मैंने स्पेशली इंट्यूटिवली यहाँ पे जो बनाया है यहाँ पे है, तो प्लीज़ 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 मेरे जो भी रीडिंग है उसको लास्ट तक देखिएगा गाइस। और थैंक यू सो मच अगेन फॉर द लवली एंड वंडरफुल comments and expressions that you have given it to me, and I am really is having lots of emotional things which are coming out of my mind but I can't express, and I am very thankful that you are a part of my family। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो लाइक और शेयर कर देना मेरे वीडियोस को, और कमेंट करके ज़रूर बोलना कि आपके साथ कितना रेजोनेट होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने रखा है 3 पाइल। दैट इज पाइल नंबर 1, दिस कार्ड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। नंबर 2, कंक्लूशंस आर विद इन रीच। एंड नंबर 3, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ये तीनों कार्ड में से आप कोई भी एक कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसी को करना। अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आप दोनों को या तीनों को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ये रीडिंग टाइमलेस होने वाला है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, और डेफिनेटली जेंडर न्यूट्रल है। सिंगल्स के लिए भी है, कपल के लिए भी है। अगर आप मैरिड हो देन ऑल्सो, if you are looking for first marriage, second marriage and third marriage, तो definitely ये reading आप ही के लिए है। Okay, so let's get started with pile number 1 and then we'll come to pile number 2 and third is the pile number 3। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये कार्ड, दैट इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो रीडिंग उनके लिए है। आज का रीडिंग बेसिकली टाइमलेस है, आप जानते ही हो, और ये रीडिंग डेफिनेटली जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। तो कोई भी देख सकते हो, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देखना चाहते हो, अगर आप अपने वाइफ के लिए देखना चाहते हो, एंड इवन इट इज वैलिड फॉर द सेम सेक्स रिलेशनशिप बिकॉज द प्रेफरेंस इज योर, क्योंकि प्रेफरेंस है आपका, ठीक है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर देना, ताकि मेरा जो रीडिंग है, ठीक है, आप तक पहुंच पाए। और बहुत सारे लोगों को मैं अपना रीडिंग पहुंचाना चाहती हूँ, उनको गाइडेंस करना चाहती हूँ, आप ही मुझे मदद कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो टॉपिक है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक होता ही है, बट आज जो इम्पोर्टेंस है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड क्लूज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, आप कैसे उनको पहचानोगे, उनका कुछ फिजिकल फीचर्स, उनका कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ओके, आज मैंने इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे मैंने चिट्स बनाए हैं, तो डेफिनेटली इस सारे कार्ड्स और चिट्स को हम देखेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे कुछ नॉइज़ हो रहा है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं उनको नहीं जाके बोल पा रही हूँ कि अपना काम स्टॉप करो, ठीक है। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि ज़ोर ज़ोर से बोलने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो गॉड, स्पिरिट गाइड एंड एंजल, प्लीज़ गाइड मी, और मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि उनके फ्यूचर स्पाउस जो पाइल नंबर 1 है वो कैसे है, दिखने में कैसे होंगे, उनका फीचर्स क्या होगा। फॉर पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस, for pile number 1 future spouse, bottom of the deck, 7 of Pentacles। okay,
10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The World card, Capricorn, Taurus, Scorpio, Leo. The Chariot, the Cancer. 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Swords, Aquarius, Gemini, Libra. आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ कार्ड्स को। और ये है क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, फायर एनर्जी काफ़ी है। ओके, वाटर एनर्जी थोड़ा है हमारे पास, वर्ड एनर्जी दैट इज एयर एनर्जी भी है। नाउ आपने चुना था यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, तो ये जो कार्ड है, ब्यूटीफुल सा कार्ड, तो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि शायद आपका कोई, क्योंकि मैं पहले आपके बारे में बता देती हूँ, आप बहुत ही दिनों से, मुझे लग रहा है ऐसा, कि यू आर ट्राइंग ओके टू बी इन अ रिलेशनशिप दैट विल गिव यू द फ्रूटफुल रिजल्ट। ठीक है, आप बहुत दिनों से चाहते हो कि कोई आपका पार्टनर बने, ऐसा पार्टनर कि जो सपोर्टिव हो, जो आपको समझे। ठीक है, और आपने इनके लिए ना, शायद एक्स एनर्जी हो सकता है, इनके लिए बहुत मेहनत किया है। ठीक है, उनको खुद आपने सपोर्ट किया है, उनको खुद आपने गाइडेंस दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि आपने उनसे, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन रखा था वो फुलफिल नहीं हुआ। आपको लग सकता है कि मैंने इन्वेस्ट किया था बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत सोचा था, बहुत कन्विंस किया था, उनके अनुसार हम चले थे, बट फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ। बट गॉड, डिवाइन एंजल इज गिविंग यू गाइडेंस दैट नो, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो, ठीक है, आपका जो मेन जो आपका लक्ष्य है, ठीक है, उससे आप पीछे मत हटिए, आप उस पर डटे रहिए। उनका अगर थॉट्स आता है या अगर आपका फ्यूचर पार्टनर आप चाहते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली वो जो एक गोल है वो भी हमारा एक पर्सनल गोल होता है। दो तरह का गोल होता है, एक तो प्रोफेशनल गोल, एक होता है पर्सनल गोल। तो वो पर्सनल गोल के तरफ आपको आगे बढ़ना है, मायूस नहीं होना है, एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। मैंने बोला था दैट कार्ड इज ऑफ चैरियट। ठीक है, ये पर्सन आप ही के तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम वही आपके सामने आएंगे, वही आपको प्रपोज करेंगे, वही आपको प्रपोजल देंगे। ओके, शायद आप अभी भी कंफ्यूजन में हो या वो पर्सन कंफ्यूजन में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है एंड दिस इज द चैरियट कार्ड, बट आई कैन सी, मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आपके तरफ आगे बढ़ते हुए इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल में जाते हुए कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपका फ्यूचर स्पाउस है? तो डेफिनेटली जब वो आपके तरफ आएंगे, आपको बहुत सारे सिग्नल्स यूनिवर्स के तरफ से रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, शायद आपको 5, 5, 10, 10, 10, 2, 2, 22, 22, 20, 20, ये सारे एंजल नंबर्स आपको दिखाई देता है। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देता है, अगर आपको फेदर्स दिखाई देता है, अगर आपको कोई भी एक नंबर रिपीटेशन में दिखाई देता है, तो समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस या पार्टनर आप ही के सामने आ रहे हैं। ये इंसान, अगर ये कार्ड को कंसिडर किया जाए, दिस इज द चैरियट कार्ड, तो ये बोला जाता है कि इंसान जो भी होंगे, ठीक है, काफ़ी प्रोग्रेसिव होंगे अपने करियर पे, अपने लक्ष्य पे वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होंगे, उनके तरफ वो आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे उनके सामने कितना भी मुश्किल हालात क्यों आए ना, वो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, मैं डिटरमाइंड हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे ये गोल रीच करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे शायद वो, ये उनका एक मैसेज हो सकता है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। शायद वो अपने गोल, वो अपने ज़िंदगी में जो उनको मिलना चाहते हैं, शायद वो सामने ही है। ओके, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम पे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कि उनको हासिल हो जाएगा। ठीक है, आप देखना कि
शायद ट्रैवलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, या उनका जो काम है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है, हर एक इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, उसमें वो हो सकते हैं, ऑडिटिंग में हो सकते हैं, नेटवर्किंग में हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं। ओके, उनको अगर ये दिस इज द कार्ड ऑफ कैंसर, ठीक है, तो कर्कट राशि जैसे फीचर्स हैं उनके, उनमें हो सकते हैं। शायद उनका फेस राउंड हो, एवरेज टू मीडियम हाइट हो, ठीक है, फेयर टू, यू कैन से दैट यस, मीडियम टू फेयर कंप्लेक्शन हो, और डेफिनेटली उनका जो एक आईज होंगे ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन पे हो, ठीक है। अभी वर्ल्ड है एंड दिस इज द चैरियट, तो मुझे कंफर्मेशन है दिस आर द ट्रैवलिंग कार्ड्स। ओके, दिस आर द ट्रैवलिंग कार्ड्स। तो मुझे लगता है कोई भी जगह पे शायद आप घूमने जाओगे, या आप दूसरे जगह पे जाओगे, या शिफ्ट हो जाओगे, या रिलोकेशन हो सकता है, या माइग्रेशन हो सकता है, दूसरे कंट्री पे जाओगे, ओवरसीज कनेक्शंस हो सकते हैं, आउट ऑफ द सिटी कनेक्शन हो सकता है। दिस इज एक्चुअली योर मिरर रिफ्लेक्शन। ये बताता है कि डेफिनेटली वो आपके जो भी पार्टनर होंगे ना, वो ट्विन पार्टनर होंगे, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या हाई लेवल या नेक्स्ट लेवल जो होता है सोलमेट, वो हो सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है जब आपका कोई ऐसा जिंदगी में ऐसा टर्न होता हो कि एक चीज़ को छोड़ के दूसरा जगह पे, या एक फेज ऑफ लाइफ कंप्लीट करने के बाद दूसरा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो, तभी वो आपको मिल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब इज मोस्ट लाइकली इन द कार्ड। ओके, हो सकता है कि ग्लोबल प्रोफेशन हो उनका कोई मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस हो, ओके, जॉब हो, करियर के लिए उनको यहाँ पे वहाँ पे जाना पड़े, या इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है। ओके, या उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, मुझे लग रहा है। ओके, मैंने बोला था 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे अपने करियर पे, या अपना फैमिली के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, वो आपके तरफ शायद कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं कर रहे हैं, या द पर्सन इज एक्चुअली रिलैक्टेंट, वो नहीं करना चाहते, क्योंकि राइट नाउ द पर्सन इज फोकसिंग ऑन हिज करियर एंड हिज एम्बिशंस एंड हिज विजन्स। 2 ऑफ वैंड्स, फिर से यहाँ पे ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उनका कोई ओवरसीज कनेक्शंस होने वाला है, वो जाने वाले हैं एक दूसरे सिटी से दूसरा सिटी तक, या एक कंट्री से लेके दूसरा कंट्री तक, ठीक है। और मुझे लग रहा है उनके माइंड पे अभी भी कंफ्यूजन है। इफ दिस इज द करियर वैंड एंड दिस इज द पर्सनल लाइफ, तो देन ही और शी इज स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। कॉम्पिटिटिव होंगे बहुत ज़्यादा अपने फील्ड पे, टैलेंटेड हो सकते हैं, लॉजिकल माइंडेड, ब्रिलियंट, शार्प माइंडेड, ठीक है। और आपके साथ अगर ये एक्स को कंसिडर किया जाए तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ वजह से मन मुटाव हुआ हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस, पर्सन अभी क्या है, पर्सन इस लेवल से लेके इस लेवल तक पहुंचना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे अगर पहुंचना है इंसान को तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी इंसान बहुत हो सकता है कि खूबसूरत हो दिखने में, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्लिम बॉडी। ओके, यहाँ पे फिर से एवरेज टू टॉल हाइट, राउंड फेस, शॉर्ट हेयर, अभी मुझे शॉर्ट हेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, बाद में हम उस चीट्स में भी देखेंगे कि क्या आया। ओके, और अगर मुझे लगता है कि ये पार्टनर ना, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड ना, द पर्सन वो आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, और आपको हमेशा ना अपने फैमिली के जैसा ही मानेंगे। मुझे लगता है शादी के बाद बहुत सारे लोगों को द बेबी इज़ इन द कार्ड, मुझे लग रहा है आप बहुत ही अच्छी तरह से शादी के बाद फैमिली सेटल हो जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ से हम निकालते हैं, फिर हम दूसरे कार्ड्स पे जाएंगे। चलो, फॉर पाइल नंबर 1 हमको कुछ हिंट्स चाहिए।
देखा, रेडिश कंप्लेक्शन, नाइसली आईब्राउज, लीन एंड स्लेंडर। मैंने बोला था थोड़ा पतले हो सकते हैं, लेकिन उनका कंप्लेक्शन ना थोड़ा रेडिश रेडिश हो सकता है, ठीक है, थोड़ा। हाँ, नाइसली आईब्रोज, जो आईब्रोज होंगे ना काफ़ी देखना सुंदर होंगे, चाहे वो मेल या फीमेल के लिए हो। टॉलर देन एवरेज, एवरेज हाइट से टॉल हो सकते हैं। हार्ट शेप्ड लिप्स, जो लिप्स हो सकता है वो हार्ट शेप होगा, ऊपर का जो लिप्स का पोर्शन होगा ना थोड़ा ऐसा कर्विंग होगा, ठीक है। ऑब्सेस्ड विथ वेल्थ, यस आई कैन फाइंड इट आउट क्लियरली। उनको लगता है कि हमेशा उन्होंने जितना कमाया दैट इज नॉट अप टू द मार्क, ओके। टॉलर फ्रेम एंड शाइनी, शाइनी उनका आईज हो सकता है, या उनको ग्लोइंग बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। टॉलर फ्रेम मतलब टॉल हाइटेड। राउंड फेस, मैंने बोला था राउंड फेस हो सकता है। मस्क्यूलर एट्रैक्टिव बॉडी, बॉडी बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होगा। डिवाइन फेमिनिन, वो आपके, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो डेफिनेटली आपका डिवाइन फेमिनिन है। सेंशुअलिटी, फर्टिलिटी, मैंने बोला था कि शादी के बाद बच्चे होने का चांसेस बहुत ही जल्दी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर ऑल बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। फर्टिलिटी, डेफिनेटली द पर्सन विल बी वेरी फर्टाइल, ओके। देखो, पास्ट कार्मिक लेसन्स क्लियर्ड, हीलिंग, शायद आप दोनों ही या एक कोई में से आपका जो कार्मिक लेसन था, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दुख उठाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड में आया था ना, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का झेलना पड़ा, लेकिन वो क्लियर हो रहा है। सेपरेटेड बाय द सी, देखो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बिकॉज वर्ल्ड बोला ही जाता है ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एट्रैक्टिव फेस, जॉ बोन विल बी प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एट्रैक्टिव होंगे आपके स्पाउस दिखने में, और उनका जो जॉ बोन है ना नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट शार्प फीचर्स हो सकते हैं, ओके। अगस्त महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यस, जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फेब्रुअरी, यस दिस मंथ कैन बी इम्पॉर्टेंट, और एनी मंथ इन फेब्रुअरी, ओके, ऑलराइट। तो चलो हम दूसरा कुछ देखते हैं कि कैसे हो सकते हैं, थोड़ा लुक्स वाइज भी देखेंगे हम फिर से। सो फॉर पाइल नंबर 1, लुक्स वाइज कैसे हो सकते हैं, थोड़ा हमको हिंट्स दिखाइए गॉड। ओह वाओ, ऑफिशियल पर्सन, बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड, कार्ड का नंबर है 22 एंड वेरी डिग्निफाइड। वाओ, ग्रूम्ड होंगे बहुत ज़्यादा। शोल्डर्स ब्रॉड बट स्लिम, यहाँ पे भी स्लिम हैं, ओके, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एरिस्टोक्रेटिक मुझे लग रहा है। ग्रूमिंग जो होता है ना, ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा उम्दा होने वाला है। और देखो 22 के बाद आया 33, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। देखो, ओके, डेथ कार्ड, डेथ इज द एंड ऑफ समथिंग। मैंने बोला था एक वर्ल्ड में जो है ना, एक फेज से लेके दूसरा फेज का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, न्यू थिंग्स कमिंग इनटू लाइफ, और द पास्ट इज कमिंग बट विद अ न्यू वर्जन। जैसे बोला जाता है ना, है तो पुराना ही बट हम नए तरीका से आ रहे हैं, तो वो आपके लाइफ में नई तरीका से वो आएंगे, ओके। आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम डिवाइन एंजल, देखते हैं। आई होप यू लाइक द रीडिंग, और कितना हद तक रेजोनेट हुआ है गाइस प्लीज़ बताना मुझे, ठीक है। आई लव यू ऑल एंड ब्लेस यू। चलो देखें, वाओ, इनविजिबिलिटी, शायद आप उनको नहीं देख पा रहे हो, आपके अंदर कन्फ्यूजन्स है, सो टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। शायद आप अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो, कुछ कन्फ्यूजन से मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है जल्दी से जल्दी आ जाएगा, बिकॉज हियर कॉफिन दैट इज डेथ कार्ड हैज कम, सो न्यू थिंग्स विल बी कमिंग, एंड आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा कौन है, ठीक है, या बंदी कौन है। The person you will get to know within a short period of time,
बिकॉज द कार्ड इनविजिबिलिटी, और यहाँ पे कार्ड का नंबर है देखो 16, ठीक है। सो टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। कुछ लेटर्स देख लेते हैं फॉर फाइल नंबर 1। इनिशियल्स उनका हो सकता है मिडिल नेम, लास्ट नेम या निक नेम हो सकता है, और कोई सिटी नेम भी हो सकता है या पोजीशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोले हैं कि दी ऐसा होता है कि पूरा प्रोफेशन आ गया। वाओ, एम ए एक्स, मैक्स उनका नाम हो सकता है किसी किसी के लिए, एफ सी ए एन टी, तमिलनाडु से हो सकते हैं अगर आप इंडिया में हो, एस ई के, 8 अगस्त इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैंने बोला था अगस्त आया भी था, फेब्रुअरी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या उनका किसी का एज हो सकता है 28 या 2 इयर्स 8 इयर्स गैप हो सकता है, एच ए एम ए एन ई, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, टी टी एस टी एफ सी ए के, ओके। महाराष्ट्र से मुझे लग रहा है कोई हो सकता है, एयरफोर्स में हो सकते हैं वो, देखो यहाँ पे एक ऑफिशियल पर्सन है ना, तो एयरफोर्स में हो सकते हैं, नेवी भी दिखाई दे रहा है मुझे, एन ए नेवी, okay, so this is all about pile number 1. I hope you like the reading, and if you like, please do not forget to subscribe and share my channel. That's all for today, and we'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and goodbye. Hello pile number 2. तो जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, that is conclusions are within reach, तो डेफिनेटली ये रीडिंग उनके लिए है। रीडिंग डेफिनेटली टाइमलेस है, तो मैं आप जानते ही हो, आप कभी भी इसको देख सकते हो, और डेफिनेटली ये जेंडर न्यूट्रल है, ताकि अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देखना चाहते हो, अगर अपने वाइफ के लिए देखना चाहते हो, अगर आप सेम सेक्स मैरिज के लिए देखना चाहते हो, तभी भी आप देख सकते हो। एंड इट इज़ वैलिड फॉर फर्स्ट टाइम मैरिज हो, सेकेंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, ओके। एंड डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो फॉर द सेपरेटेड डाइवोर्स्ड पीपल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको जाके बोलूँ कि थोड़ा आवाज़ कम करें, ओके। सो प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं ट्राई करूँगी कि डेफिनेटली लाउड वॉइस से आप पी की तरफ मैं कम्युनिकेट करूँ। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बी अ पार्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल फैमिली, ताकि मैं डेफिनेटली अपना जो गाइडेंस है मैं सबको पहुंचा पाऊँ आप ही के थ्रू। सो प्लीज़ हेल्प मी, एंड सबको मैं बोल रही हूँ लाइक और कमेंट करना, और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना कि आपके साथ कौन सा इंसिडेंट के साथ रेजोनेट हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर पाइल नंबर 2। आज का जो विषय है वो आप जानते ही हो, दैट इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई योर पार्टनर, उनका फिजिकल फीचर्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था, इसलिए मैंने किया है। मुझे जितना कवर अप करना है, तो मैं सिचुएशंस को भी कवर अप करूँगी। देखते हैं हमको क्या जानकारी मिलता है। सो फॉर पाइल नंबर 2, हु इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर स्पाउस, प्लीज़ बताइए गॉड, स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ बताइए, गॉड एंजल्स प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 2 So for pile number 2, future spouse, bottom of the deck, wow, ace of pentacles, okay। यहाँ पे हम रखते हैं इसको, इस कार्ड को रखते हैं यहाँ पे, okay। This is 3 of pentacles, this is 4 of cups, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Wheel of Fortune, the Fool, that is the Aquarius, King of Pentacles, wow, this is one of my favorite cards, Taurus, Virgo, Capricorn, Page of Cups,
कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो अगेन। बॉटम ऑफ द डेक ये भी हम देख लेते हैं, दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैंने जो हैंड रिटन बनाए हैं इसमें से बहुत ज़्यादा मैसेजेस होगा और उनके विषय में होगा कि कैसे वो दिखने में हो सकते हैं। तो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखना गाइस, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, नाउ हम स्टार्ट करेंगे इसी कार्ड के साथ। कंक्लूशंस आर विद इन रिच फुल मून इक्लिप्स। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है मुझे लग रहा है, आपका सिचुएशन मैं पहले बता देती हूँ। आपको लग रहा है कि आप जो सपना देख रहे हो शायद उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, या आपको जो मतलब फेस करना पड़ रहा है ना, तो वो काफ़ी हद तक आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आपको शायद शादी के लिए आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, चिंतित हो, एंड यू आर टेकिंग टेंशन, यू आर टेकिंग स्ट्रेस। ओके, एंड यू आर फीलिंग कि कुछ नहीं हो सकता है। बट डेफिनेटली एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि कंक्लूशंस आर विद इन रीच। नहीं, आप उस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो जो काफ़ी सामने ही है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि वो बहुत दूर है। अभी देखो यहाँ पे चांद का जो एक साइज है, डेफिनेटली इट इज़ लुकिंग बिगर। तो डेफिनेटली आप ही के सामने है वो, ठीक है, लेकिन शायद आप उस सिचुएशंस को देखना नहीं चाह रहे हो। ओके, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। ओके, शायद आपको 00, 10, 10, 3, 3, 4, 4 दिखाई देता होगा। ओके, we'll start dealing with the Wheel of Fortune card, one of the best cards in the tarot deck. व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा कार्ड है जो डेफिनेटली दिखाता है कि आपके भाग्य में परिवर्तन आने वाला है। ठीक है, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। कुंडली शायद आपको ऐसा ही दिखाएगा कि आपकी कुंडली में, ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेफिनेटली इट इज़ फॉर द गुड। ओके, बट आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा ना। व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा भी दर्शाता है कि अगर आप पूछ रहे हो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो डेफिनेटली वो आपके ज़िंदगी में एक फॉर्चून, एक गुड लक, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक वाइब्रेशन, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा आप बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, भाग्य का चक्र जो है वो हमेशा घूमते रहता है। जो नेगेटिव सिचुएशंस चला जा रहा है, डार्क मोमेंट्स चला जा रहा है, और लाइट आपके ज़िंदगी में, रोशनी जो है आपके ज़िंदगी में आ रहा है। यहाँ पे मैंने बोल रही थी कि शायद आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो, या वो नज़रअंदाज कर रहा है जो आपके होने वाले स्पाउस है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोल दिया था कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइशिस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है। ठीक है, तो आपके जो भी पर्सन होंगे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वेल ग्राउंडेड, सेटल्ड, और उनको शायद फाइनेंशियल और मटेरियल गेन बहुत ज़्यादा उनको चाहिए होगा। ठीक है, वर्ल्ड ओवरसीज पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप उनको मिल सकते हो, लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ओके, फिटनेस एंड ट्रेनिंग, जिम ऐसा रह सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको अपने वर्क प्लेस में मिलो। ठीक है, और वो आपके बॉस हो, अथॉरिटी हो, ऐसा भी यहाँ पे दर्शाता है। जो भी बंदा है, जो भी पर्सन है, ठीक है, उनका जो देखना हमेशा कि बैंक में कुछ पैसा आते ही ना वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। काफ़ी स्पेंड करेंगे लेविशली। ठीक है, सब लोगों के ऊपर गिफ्ट्स देना, सब लोगों को खुश रखना, सब लोगों को संभालना, लेकिन पैसे के मामले में मटेरियल गेन, ओके, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर उनको कोई भी सोर्स से इनकम आ रहा हो, पहले वो देखेंगे कि कैसा हम लोग इसको सेविंग्स करें, बाद में हम उसको कैसा उसमें से वो खर्चा करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 100% वो खर्चा करके उड़ा देंगे। द पर्सन विल बी वेरी मेटेरियलिस्टिक। ठीक है, हो सकता है कि उनको प्रॉपर्टीज, पैसा, ठीक है, बंगला, गाड़ी, जो भी हो, उनको ऐसा बनाना हो। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अपने लाइफ में इन अ नटशेल चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
3 ऑफ पेंटिकल्स पब्लिक फिगर भी हो सकता है, या वर्क प्लेस में आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, या आप उनको पहले से जानते हो, या हो सकता है कि ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो पर्सन है उनको आपको पहचान, ठीक है, आपको कोई काम करते वक्त या कोई फ्रेंड हो आपका जो आपको इंट्रोड्यूस करा दे, इस पर्सन से मीटिंग करा दे। मीटिंग, डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार में भी आप उनको मिल सकते हो, ठीक है। ये आपके पास वो ट्रैवल करके आए या आपके वर्क प्लेस में आए जहाँ पे वो आपको दिखाई दे। 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली वो शायद अभी उनको ऐसा इंसान है कि उनको ना बोर हो जाता है, कुछ भी न्यू हो तो उनको इंटरेस्ट लगता है, वरना वो कोई भी प्रोजेक्ट्स को लेके अगर एक प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं, एक काम को पकड़ते हैं, कुछ ही देर के बाद वो बोर हो जाते हैं अगर उसमें इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट मैटर ना हो तो। द फूल कार्ड, डेफिनेटली एक्वेरियस, ओके। एंड ये पर्सन जो है ना, ये हमेशा मैंने बोला था कि दिस इज द कार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमेशा रिस्की चीज के ऊपर वो इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एडवाइस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उनको जो समझना है वो कर सकते हैं। ये भी एक इंडिकेशन है कि आप उनको कैसे पहचान सकते हो। डेफिनेटली हो सकता है कि वो आप उनके साथ एक नई दुनिया में प्रवेश करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड है एंड दिस इज अगेन अ ट्रैवलिंग, ओके। तो ट्रैवलिंग प्रोफेशंस हो सकते हैं, माउंटेनियरिंग हो सकता है, पावर टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर IT डिपार्टमेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, फाइनेंस में से बहुत अच्छा, वेल एजुकेटेड होंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और उनका ना हमेशा कोई भी चीज के ऊपर हमेशा बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, अगेन प्रपोजल विल बी फ्रॉम देयर साइड, ठीक है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्रपोजल आने वाला है आपको, कहीं देश से हो या ऑनलाइन प्रपोजल्स हो, ठीक है। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देती हूँ कि वैलेंटाइंस डे में आपको प्रपोज कर दे वो। कुछ लोगों के लिए वो भी पॉसिबल है। काफ़ी केयरिंग होंगे, इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, आपको पता चल जाएगा। कुछ हर्ट अगर हुए ना वो तो प्रॉब्लम में आ सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि वो आपको सुनाएंगे कि ऐसा ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ वैसा किया। तो उनका एक नैगिंग, एक डे ड्रीमिंग, आपको लेके सपना देखना, ऐसा हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पे देख रहे हो क्लाउड है और यहाँ पे हाथ है। यू कैन डेफिनेटली इमेजिन कि एंजल का हाथ है और आपकी की तरफ एक सुनहरा मौका आपके लाइफ में आने वाला है। डेफिनेटली वो दरवाज़ा जो ब्लॉक था वो दरवाज़ा खुल जाएगा, क्लियर कट आपको दिखाई देगा, और डेफिनेटली आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू इन्वेंशन, एक न्यू चीज़, ठीक है, जो नया है, सब कुछ नया होगा। अगर पुराना भी है तो वो नया होके वो आएगा, ठीक है, ओके। अगर आप बोलते हो कि इफ इट इज़ अ रिकन्सिलिएशन कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स, I can see yes. If you are seeing that wheel of fortune, yes, I can also see reconciliation in many cases. Okay, because it is a general reading, तो मैं कुछ आपको कंफर्म नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो। ओके, यहाँ से हम कुछ देख लेते हैं आपके पार्टनर्स का फेशियल फीचर्स। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हाइट हो सकते हैं, राउंड फेस, ओके, अगेन डस्की कंप्लेक्शन, fair dusky complexion, round, okay, little bulky, I can see overweight or slim, too slim. हाइट मुझे अभी तक इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, हाँ एवरेज हाइट हो सकते हैं, बट टॉल यहाँ पे नहीं आ रहा है, फिर भी हम चिट्स को देखेंगे, ओके। सो फॉर पाइल नंबर 2 उनके स्पाउस कौन होंगे, प्लीज़ इंडिकेशन दीजिए, दिखाइए वो चेहरा, प्लीज़ दिखाइए गॉड फॉर पाइल नंबर 2, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, वाओ, प्रिविलेज्ड लेडी, ग्रेट, आई लव दिस कार्ड। इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, डिफेंस में से हो सकता है, ठीक है, जैसे होता है ना पुलिस, ओके, आर्मी, पर्सनल डिपार्टमेंट, वो हो सकते हैं, वो वहाँ से प्रोफेशन। फैमिली रूम, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, काफ़ी कल्चर्ड होगा, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड होंगे, घर का इंटीरियर डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, उस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो भी घर में रखा होगा अपना साफ सुथरा तरीका से रखा होगा,
घर को नीटली अरेंज करके रखा होगा, जो भी घर में जा रहे हो आप। इम्प्रिजनमेंट डेफिनेटली हो सकता है कि यस आई कैन सी, यहाँ पे देखो तो हो सकता है कि देयर इज़ अ लॉक स्टिल नाउ, अभी लॉक तो खुला नहीं है, लॉक तो खुलने वाला है। एंड इम्प्रिजनमेंट हो सकता है कि आप अपने दुनिया में कैद हो या वो अपने दुनिया में ही कैद है। नेगेटिव थॉट्स शायद अभी भी हो रहा है, बट डेफिनेटली वो निकल के चला जाएगा। एंड ऐसा भी हो सकता है दिस इज़ फ्रॉम अगेन, जैसे होता है ना जो हमारे लिए देश के लिए काम कर रहे हैं, फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर, ओके, फ्रॉम सोल्जर्स टू आर्मी ऑफिसर्स टू anyone, to from police, from fire department, from jail authorities, ठीक है, वो हो सकते हैं, ओके। पर कभी ऐसा मत सोचना कि दिस इज अ क्रिमिनल कार्ड, नो। प्रिविलेज लेडी, अगर ऐसा ही होता तो मैं ऐसे ही बोल दूँ क्या? ऐसा नहीं होता है, जो कार्ड में दिखता है वो कार्ड में नहीं होता है, ओके। तो थोड़ा अंदर झांकना पड़ता है उसको। क्रिमिनल के साथ शादी करोगे आप, ऐसा होता है कभी? नहीं ना, उतना तो कोई फूल है नहीं यहाँ पे। तो कोई बोल रहा था ना, तो जो कार्ड है उसी को ऐसा ही बोलो, तो कैसे बोलूँ मैं? वही बोलूँ, एम्परर कार्ड आए तो डेफिनेटली एम्परर के साथ शादी होने वाला है, मैं ऐसे ही बोलूँ। हाँ, कुछ रेयर केसेस में हो सकता है कि डिग्निफाइड लोगों के साथ आपका शादी हो, पर ऐसा मैं बोल दूँ क्रिमिनल के साथ शादी होगा? कोई बोलना चाहिए नेगेटिव चीज़ें? हाँ, डेफिनेटली अगर कुछ आपको गाइडेंस करना पड़ेगा, हाँ ऐसा भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि हो सकता है कि आप नेगेटिव लोगों के साथ एसोसिएट कर जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। प्रिविलेज लेडी, डेफिनेटली आपके जो भी पर्सन होंगे ना, काफ़ी टॉप पोजीशन पे होंगे और उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिला होगा अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ का। जैसे बोलते हैं ना, ज़िंदगी में हम लोग को अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला था व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेफिनेटली इट्स अ प्रिविलेज, उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा और उनके वजह से आपको मिलेगा, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ओके। सो लेट अस सी फ्रॉम दिस फिजिकल फीचर्स कि क्या है, क्या इंडिकेशन है, कैसा होगा। 21 और 12, देखो एक ट्विन फ्लेम अगेन, यहाँ पे शायद आपको एंजल नंबर्स ऐसा दिखाई देता होगा, 21 एंड दिस इज 12 अगेन। ओके, टॉलर देन एवरेज, हाँ हो सकता है कि वो टॉल हो आपसे। डिवाइन फेमिनिन, ओके। सेंशुअलिटी, फर्टिलिटी, स्लेंडर बॉडी लाइक कैंडिड फेस, उनका फेस बहुत ज़्यादा जॉली होगा, ठीक है, और बॉडी जो स्लिम है वो होगा। राउंड फेस हो सकता है, मास्क्यूलर एट्रैक्टिव बॉडी। अच्छा, एवेकनिंग, रीबर्थ, मैंने बोला था व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो डेफिनेटली एक फेज से लेके दूसरा फेज तक, ठीक है, हीलिंग हो रहा है। शायद आप लोग इनर वर्क कर रहे हो या वो इनर वर्क कर रहे हैं, फिर से पुनर्जन्म आपको लगेगा उनके शादी करने के बाद। गुड लुकिंग, फैबुलस हेयर, उनका बाल बहुत अच्छा होगा, गुड लुकिंग होगा इंसान। वाओ, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आया डिवाइन फेमिनिन, आई कैन कन्फर्म हियर, जो पाइल नंबर 1 में मैंने बोला था, यहाँ पे और ज़्यादा कन्फर्मेशन है, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। इंस्टिंक्ट, क्रिएटिव गिफ्ट्स, क्रिएटिव कोई लाइन में हो सकते हैं वो, ठीक है, डायरेक्टर, आर्ट्स, कोई भी लाइन पे, ठीक है। डार्क हेयर, लॉट ऑफ मेकअप, कोई सैलून पार्लर हो सकता है उनका, ठीक है, हेयर बहुत अच्छा होगा मुझे लग रहा है। क्लियर स्किन, राउंड, कंपैशनेट, मतलब ग्लैमरस होगा दिखने में। फेमिनिनिटी एंड मदरवुड, यस, अगर आप अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, अगर आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, वाइफ में ज़्यादा फेमिनिनिटी आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि वो आपके मॉम जैसे है। ड्रेस वेल, ऑलिव टोन स्किन, कर्वी बॉडी, स्ट्रॉन्ग फेशियल फीचर्स, फेस बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऑलिव टोन, कर्वी बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग फेशियल फीचर्स, ओके, हो सकता है। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, फिर से शाइनिंग आईज, यस, उनका आईज में एक स्पर्क होगा, ग्लो होगा। रेडिश कंप्लेक्शन, नाइसली आईब्रोज, लीन एंड स्लेंडर, यहाँ पे मुझे कोई ओवरवेट थोड़ा बहुत भी नहीं नजर में आ रहा है, लेकिन हो भी सकता है, ओके, टू सम एक्सटेंट, बट मुझे यहाँ पे टॉल फ्रेम भी दिखाई दिया, एवरेज भी दिखाई दिया, और मुझे राउंड फेस भी दिखाई दिया, और
उनका जो हमेशा जो फीचर्स होंगे ना काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो कुछ लेटर्स हम देख लेते हैं, इनिशियल्स देख लेते हैं। ये लास्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, सिटी नेम हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकता है। ओके, तो ध्यान से देखना गाइस। तो फॉर फाइल नंबर 2, this can be W or this can be M, this can be T, M, T, R, O, L, D, हॉलीडे आ रहा है, D, Y, फिर से O, न्यू जर्नी उनके साथ आप जाओगे। मैं बोल रही हूँ जिंदगी का एक नया जर्नी, नई शुरुआत। NN, आर्नोल्ड हो सकता है किसी का नाम। ओके, होल्ड, देखो बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, या आपका जो रिश्ता है शायद होल्ड में रखे, ये वो आपको अभी भी कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। सो इट बिकम्स नो होल्ड, तो आपको वो होल्ड में नहीं रखेंगे, ठीक है। आपको खुशखबरी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका डेफिनेटली सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ हो जाएगा। ओके, this is all for pile number 2. I hope you like the reading, and if you like, please do not forget to subscribe and share my channel. That's all for today. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and goodbye. Hello pile number 3. तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये वाला कार्ड, that is the end of a tough cycle approaches, ये रीडिंग उनके लिए है। ये रीडिंग डेफिनेटली एक टाइमलेस रीडिंग होने वाला है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देखना चाहते हैं, अगर अपने वाइफ के लिए देखना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। गाइज, अगर कोई नॉइज़ आ रहा है साउंड में, बैकग्राउंड में, तो प्लीज़ 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 सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं उनको नहीं जाके बोल पा रही हूँ कि आप उनको स्टॉप कीजिए, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़ोर से बोलूँ। गाइज, अगर आप मेरे चैनल में नए हो ना, तो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल फैमिली। आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डेफिनेटली आप लाइक और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 3, गॉड प्लीज़ गाइड मी, कि इसको हम रखते हैं क्योंकि मैंने अभी तक पूरा शफल नहीं किया हुआ है। सो फॉर पाइल नंबर 3, उनके स्पाउस कौन होने वाले हैं, उनका फिजिकल फीचर्स क्या होंगे, कैसे दिखने में होंगे, पूरा डिटेल्स हमें चाहिए। प्लीज़ बताइए गॉड, गाइडेंस दीजिए हमें ताकि हम बता पाए। फॉर पाइल नंबर 3, उसको द फ्यूचर स्पाउस, वो दिखने में कैसे होंगे, so for pile number 3, future spouse, okay, this is 7 of wands, Aries, Leo, Sagittarius। यहाँ पे है King of wands, Aries, Leo, Sagittarius। फिर यहाँ पे है Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। यहाँ पे है Temperance, that is Sagittarius। यहाँ पे Ace of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio। यहाँ पे है 9 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। और यहाँ पे है द हैंग्ड मैन, द पाइशिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में से है हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स। तो जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है वो है 10 10 10, 2 2 आपको दिखाई देता होगा, 10 10 आपको दिखाई देता होगा, 9 आपको ज़्यादा दिखाई देता होगा। ओके, हम फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मुझे लग रहा है जो भी पाइल को देख रहा है, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। ओके, ऑलराइट, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे
कि आप जो आपके साथ जो भी हुआ है पास्ट में, ठीक है, चाहे जो भी कुछ सिचुएशन आपने फेस किया है, ठीक है, तो वो सिचुएशन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो पॉजिटिव नहीं था, वो डेफिनेटली एक नेगेटिव था। बट द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस मतलब वो साइकिल, वो फेस आपके लाइफ से जाने वाला है और बहुत अच्छा चीज़ आने वाला है, बिकॉज इट इज़ इंडिकेटेड बाय द एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, मुझे लगता है कोई मेडिसिन बैकग्राउंड से हो सकता है, कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस आप उनको मिल सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन मीडिया में वो काम कर सकते हैं, हीलर हो सकता है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा इट विल बी प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एंजल एंड गॉड, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हो पिक्चर को, एक चीज़ से लेके दूसरा कप तक, ठीक है, वो कुछ चीज़, ठीक है, वहाँ पे वो डाल रहे हैं, ओके। तो परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस होता है ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। काफ़ी कोई भी चीज़ को वो एक्सट्रीम लेवल पे या लोएस्ट लेवल पे देखते नहीं हैं, उसको मॉडरेट लेवल पे देख के वो विचार करते हैं, ओके। ऐसा यहाँ पे है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। शायद ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप उनको उनके वर्क प्लेस में मिलो, ठीक है, आपको लेके बहुत ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी होगा उनका। पैसे के मामले में डेफिनेटली उनका बहुत ज़्यादा एक लक्ष्य होगा, कैसे वो उनका फॉर्चून को बढ़ा पाए, मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। काफ़ी यंग एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ वैंड्स तक जो एक एक्सपीरियंस है, दिन का दिन उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और किंग ऑफ वैंड्स जो है काफ़ी डिटरमाइंड अप्रोच होंगे, वो काफ़ी फायरी नेचर होगा उनका, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर ले, ठीक है, आपके ऊपर हो सकता है, किसी और के ऊपर हो सकता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी यहाँ पे दर्शाता है। और ना काफ़ी लोगों के साथ ऐसा इम्पार्शियल बिहेवियर नहीं करते, जैसे मैंने बोला था, ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं करते, ठीक है, बैलेंस रहते हैं। लोगों को साथ जो ट्रीटमेंट उनको करना हो तो वो करके रखते हैं वैसा, ओके। एस ऑफ कप्स काफ़ी केयरिंग लविंग पार्टनर होंगे। अदर एम से शुरुआत हो सकता है उनका नाम, या सरनेम या लास्ट नेम, या हो सकता है डब्ल्यू से शुरुआत होता हो उनका नाम, निकनेम या लास्ट नेम, ओके, या मिडिल नेम। नाउ एस ऑफ कप्स डेफिनेटली इट्स अ केयरिंग एनर्जी, फ्लोइंग ऑफ इमोशंस, बहुत प्यार करेंगे आपको, बहुत ही प्रोटेक्टिव रखेंगे आपके इंसान, ठीक है। और थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकते हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि आप उनको कब मिलो, जब वो अपने घर में रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है बहुत दूर रहते हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस जैसे मैंने बोला था, कम्युनिकेशन भी लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लग रहा है, आप मिलोगे भी, बातचीत भी करोगे, और जब वो अपने घर में आएंगे तब शादी शायद फिक्स होगा, ओके, बहुत सारे लोगों का, या वो आपको प्रपोज करेंगे। अभी शायद उनका सिचुएशंस ऐसा हो सकता है कि देयर इज डार्कनेस, उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कुछ सिचुएशन के लिए वो डिप्रेस्ड हो, या ये एनर्जी आपका हो सकता है, रात रात पे आपको नींद नहीं आता हो, आपको अकेला लगता हो, लोनलीनेस का महसूस होता हो, सफरिंग कर रहे हो आप किसी चीज़ की वजह से, इसलिए शायद ये कार्ड आया था, द एंड ऑफ अ टप्स। ये आप सोच लेना कि शायद आपका कर्मा के वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, और ये कर्मा अच्छे कर्म भी आपने किए होंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, तो मायूस मत होना, ओके। हैंग्ड मैन, मैंने बोला है कि कुछ चीज़ के लिए कुछ अटक जाता है, शायद आपका रिश्ता अटक जाता है किसी जगह पे, यह हो सकता है कि उनका नज़रिया बदल जाता हो, कुछ देर तो सही रहता है, फिर ऑटोमेटिकली इतना अनएक्सपेक्टेड वाइज चेंज हो जाता है, या आप कोई एक्स रिलेशन में, प्रीवियस रिलेशन में स्टक महसूस कर रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हीं को चाहते हो, उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हो, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी काफ़ी यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद बहुत सारे लोगों को रिकन्सिलिएशन के लिए सोच रहे हो, लेकिन वो ब्लॉक करके शायद बहुत सारे लोग रखे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है विद द एस ऑफ पेंटिकल कप्स, ठीक है, एस ऑफ कप्स, सॉरी, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली द न्यू एवेन्यू इज गोइंग टू ओपन, एक न्यू डायरेक्शन ऑफ लाइफ विल बी देयर, मे बी इट इज ओल्ड वन और इट्स अ न्यू वन, दैट डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी, ठीक है। बट भले ही अगर हम रिकॉन्सिलिएशन को देखा जाए तो येस, एस ऑफ कप्स इज द राइट एनर्जी, ओके। बट हम हैंग्ड मैन को अगर देखा जाए कि रिकन्सिलिएशन के हिसाब से, तो हो सकता है कि आप स्टक हो, जब वो आपके लाइफ में
आ जाएंगे ना, तो शायद वो एक न्यू पर्सपेक्टिव से, न्यू एक विजन से, न्यू एक बोला जाता है न्यू अप्रोच से आपके लाइफ में वो आएंगे। ओके, किंग ऑफ वैंड्स हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, कोई वुडन फर्नीचर हो उनका, फाइनेंस में भी हो सकता है। ओके, मेडिसिनल भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं वो। ओके, डिफेंस सेक्टर्स में हो सकते हैं वो। ओके, काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे मुझे लग रहा है, सपोर्ट करेंगे आपके जो विजन है, आपका जो गोल है, आपका जो मकसद है लाइफ में, आपको प्यार करने के साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनर्जी जो आपके लाइफ में आने वाला है। शांति आपके पास शायद अब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो जो पिजियन है, कबूतर है, वो आ रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली द पर्सन विल बिकम द सिंबल ऑफ पीस इन योर लाइफ। ओके, हम थोड़ा अगर फिजिकल फीचर्स को कंसिडर करें तो बहुत ज़्यादा बोल्ड होंगे, करेजियस होंगे, और आपको देख के ही लगेगा उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी होगा। सुंदर होंगे दिखने में बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे फायर एनर्जी है। ओके, और काफ़ी ना वो देखना आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। और यस, शाइनिंग फेस होगा और ग्लोइंग स्किन हो सकता है। यस, एंड टॉल हाइट हो सकते हैं। यस, टॉल आई कैन सी, एंड स्लिम टू एवरेज बॉडी वेट हो सकता है। तो चलो कुछ कार्ड्स में से यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर पाइल नंबर 3। ऑब्सेस्ड विद वेल्थ, मैंने बोला था आपको बहुत ही ज़्यादा वो अपने मटेरियल गेन के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। पैसा हो, शोहरत हो, बहुत ज़्यादा। स्लेंडर बॉडी लाइक कैंडिड फेस, ठीक है। बॉय लाइक बॉडी, उनका थोड़ा यंग दिखेंगे वो, ठीक है। जैसे मैंने बोला जो एज है उससे कम दिखेंगे वो। एट्रैक्टिव फेस, मैंने बोला था एट्रैक्टिव फेस, जॉ बोन विल बी प्रोमिनेंट, जो नीचे का जो है पोर्शन फेस का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ड्रेस वेल, बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड होंगे, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा। ऑलिव टोन स्किन, कर्वी बॉडी, स्ट्रॉन्ग फेशियल फीचर, फेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। टॉलर फ्रेम एंड शाइनी, ग्लैमरस प्रोफेशन में हो सकते हैं। स्लिम ओवल फेस हो सकता है। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा उनमें ना हेल्थ, फिटनेस, स्टैमिना बहुत ज़्यादा होगा। कुछ और निकालते हैं, देखते हैं। यहाँ पे और एक है, क्या है? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड शाइनिंग आइज, आँख बहुत चमकाता होगा। टॉल मैंने बोला था, टॉल होगा। सो फॉर पाइल नंबर 3, एवरेज हाइट, प्रोमिनेंट फेशियल फीचर्स, फेस सेंशुअल, एलिगेंट एंड हेल्दी। हेल्दी दो बार आया तो हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होंगे उनमें। एलिगेंट मतलब सोफिस्टिकेटेड, सेंशुअल मतलब वेरी अट्रैक्टिव एंड सीड्यूसिंग, सेक्सी यू कैन से। फादर फिगर, यस, यहाँ पे उनको फादर फिगर ही बोला जाता है। ओके, शो ऑफ वेल्थ टू अदर्स, लोगों को अपना वेल्थ शो करना, शो ऑफ करना उनको आता होगा बहुत ज़्यादा। विजन ओरिएंटेड, मैंने बोला था ड्रीम उनका पहले है, सपना पूरा करना उनका पहला लक्ष्य है। रिजल्ट फोकस, उनको हमेशा रिजल्ट चाहिए। ओके, यहाँ से हमको हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं, उसमें से कुछ हमें हिंट्स मिले, हम देखते हैं। ओके, क्लूज मिले। फॉर पाइल नंबर 3 कुछ क्लूज दिखाइए। वाओ, एक्सपेक्टेशन, तो हो सकता है कि वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखे। कार्ड नंबर 28, या आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर के ऊपर रहेंगे तो डेफिनेटली वो फुलफिल होगा। वाओ, पाथवे, आपको मैंने बोला था आप अंधेरा देख रहे हो, लेकिन एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ पे देख रहे हो अंधेरा, अंधेरा के बाद ही सुबह होगा, ठीक है।
सो आफ्टर डार्कनेस देयर विल बी द लाइट। तितली आपको नजर आते होंगे। 28-35 किसी का एज हो सकता है। ओके, वाओ मैरिज, कंग्रेचुलेशंस and celebrations. Yes, the person will be going to be your marriage partner. Wow, 3. Wow, communication होगा। perfect couple। देखो बैलेंस आया था ना Sagittarius, देखो टेम्परेंस का। this is the thing। okay, wonderful। चलो कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। मिडिल नेम हो सकता है, लास्ट नेम, निक नेम या कोई सिटी नेम। फाइल नंबर 3, MD, देखो कोई डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, MD। SCH, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त। फेब्रुवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वाओ। SY, इट्स I। MD हो सकते हैं या DM हो सकते हैं, बहुत बड़े पोजीशन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं। ओके, सिविल सर्विस एग्जाम हो सकता है। CS, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी हो सकते हैं। मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड होंगे, ऐसा लुक्स हो सकता है। ओके, देखो सेकेंड ईयर स्टूडेंट होंगे, उनका सेकेंड ईयर में ऐसा हो सकता है कि मैरिज हो। दिल्ली से बिलोंग कर सकते हैं अगर आप इंडिया में हो। महाराष्ट्र भी है, चेन्नई भी हो सकता है। ओके, सिस, आपके सिस्टर के थ्रू वो खानदान में आ सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि उनका कोई सिस्टर हो। ठीक है, सो फॉर पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेजेस है गॉड के तरफ से, हम देख लेते हैं। द साइलेंस, काफ़ी आप दुखी हो। ठीक है, किसी को बात बोल नहीं पा रहे हो आप। ओके, बट बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। ये जो साइलेंस है, शायद किसी किसी का पार्टनर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको उसी में समझ जाना पड़ेगा कि उसी में से आंसर क्या है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और वेदर इट इज़ नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो आप ही के हाथ में है। कार्ड का नंबर है 30। अब देखो कितना सुनसान जगह पे आप अकेले बैठे हो, आप अपने कंटेम्पलेशन कर रहे हो। ठीक है, सो बट यू हैव टू लुक आउट द आंसर्स फॉर योर सेल्फ। आपको उनका साइलेंस में से आंसर जानना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि आप अभी थोड़ा शांत रहो। ठीक है, उसी में से ही आपको आंसर ऑटोमेटिकली, आपका इनर वर्क करो, आपका आत्मा बोल देगा कि क्या राइट वे है। So this is all for today. I hope you like the reading, and if you like, please do not forget to subscribe and share my channel. That's all for today, and meet you in the next video. Till then, take care of yourself and goodbye.